दोस्तों, हमारे प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी का वाहन मूषक राज है, यह आप सभी लोग जानते हैं। आपके मन में यह भी आता होगा कि हमारे गणेश जी, हमारे लंबोदर इतने विशालकाय हैं, तो फिर उनका वाहन इतना छोटा चूहा क्यों बना? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए आज इसी पर बात करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि चूहा कैसे गणेश जी का वाहन हुआ, तो फिर यह कथा जानते हैं। ऐसी ही पौराणिक जानकारियां चाहिए तो जल्दी से यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार ऐसी जानकारी एवं ज्योतिष उपाय तथा त्योहारों के बारे में भी अपडेट लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने से ये सब आपके पास पहुंचता रहेगा। सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी मनोमयी इतनी रूपवती थी कि उनके रूप पर यक्ष, गंधर्व आदि सभी मोहित थे। मनोमयी के पतिव्रता और सौभरी की पत्नी होने के कारण गंधर्व मनोमयी की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते थे, लेकिन क्रौंच नाम के एक दुष्ट गंधर्व से न रहा गया। क्रौंच ऋषि पत्नी के हरण का अवसर देखने लगा। एक बार ऋषि लकड़ियां लाने वन गए। क्रौंच को मनोमयी के हरण का यह उचित समय लगा। वो आश्रम में आया। क्रौंच मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभरी ऋषि आ पहुंचे। उन्होंने क्रौंच को शाप दिया, तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा है, तू मूषक बन जा। तुझे धरती के भीतर छुपकर रहना पड़े और चोरी करके अपना पेट भरेगा। क्रौंच मुनि के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। कामदेव के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दे। बार बार माफी मांगने से ऋषि पसीज गए। ऋषि ने कहा, मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार कर देता हूँ। इस शाप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। ऋषि ने कहा, द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे, तब तुम उनके वाहन बनोगे, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। शापग्रस्त क्रौंच चूहा बन गया। उसका शरीर विशालकाय था। उद्दंडता तो उसमें पहले से ही थी। ताकत के कारण वो रास्ते में आने वाली सारी चीजें नष्ट कर देता। एक बार वो महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए, आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली, सारे वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने चूहे की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक पहुंचा। पाश मूषक के गले में अटक गया और मूषक बेहोश हो गया। पाश में घिसटता हुआ मूषक गणेश जी के सम्मुख उपस्थित हुआ। जैसे ही होश आया, उसने बिना पल गनवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की आराधना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधुओं के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। क्रौंच आदत से मजबूर था। गणेश जी से प्राण दान मिलते ही फिर से उसमें अहंकार जाग गया। वो गणेश जी से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे कोई इच्छा रखते हो तो कहें, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। गणेश जी उस पर सवार हुए। गजानन के भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करके वहन करने योग्य बनाने की विनती की। इस तरह मूषक का गर्व चूर कर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यही कारण है कि आज भी लोग अपने घरों में चूहों के उत्पात मचाने पर भगवान गणेश को याद करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने सभी मित्रों को भी यह कथा भेजें और जितनी ज्यादा हो सके ये जानकारी बढ़ाएं।